और आपको लेके आया हूँ आज नए टॉपिक के साथ नई वीडियो है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। और इस तरह मैंने चित्र बनाया है कुछ कि इस प्रकार एक गोलाकार वक्र खींचा और इसको कुछ इस प्रकार छोड़ा, फिर यहाँ से ऐसे एक गोला अर्ध गोला फिर लिया और इस तरह बना के मैंने मानव नेत्र जो अंदर इसमें लेंस होता है वो लेंस बना दिया है। आइए मानव नेत्र के एक एक बिंदु पर एक एक भाग पर गहनता से अध्ययन करें और आइए देखते हैं आगे इसमें कौन कौन से मुख्य भाग हैं जो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं नामकरण के साथ साथ आपको यहाँ बताता जाऊंगा। तो मानव नेत्र की ये बाहरी परत होती है एक, जिसे हम श्वेत पटल कहते हैं, जो नेत्र को बाहरी आक्रमणों से उसकी रक्षा करती है, यानी इसे हम नाम देंगे श्वेत पटल। ये मानव नेत्र में होने वाले आंतरिक जो प्रकाश है उसको रोकेगी, आंतरिक परावर्तन को रोकेगी, मांसपेशियों से बनी होती है और दृढ़ और सफेद अपारदर्शी होती है, इससे आर पार कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे एक एक पॉइंट पर अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। अगला आ रहा है रंजित पटल। श्वेत पटल के बाद एक और होता है जिसे हम रंजित पटल के नाम से जानते हैं, श्वेत पटल के ही अंदर वाले हिस्से पर। ठीक है, रंजित पटल होता है बीच वाला। ठीक है, ये अंदर वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं रंजित पटल। पटल माने एक पट्टी, पटल माने एक भाग। ये नेत्र में श्वेत पटल के बाद काली परत होती है, ब्लैक कर दिया है, इसे थोड़ा सा डार्क कर दिया है, एक काली परत होती है। ये भी नेत्र में आंतरिक परावर्तन को रोकती है, इसका नाम क्या है? रंजित पटल। फिर इसके बाद जो आ रहा है अगला हिस्सा, इसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया ये होती है यहाँ पर, ये यहाँ पर होती है एक परत जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, इसका नाम क्या है? कॉर्निया। मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा जो दान किया जाता है तो वह हिस्सा है कॉर्निया। ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो रेलवे है या एसएससी की परीक्षाओं में पूछा गया है कि मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो वह याद रखेंगे सभी कॉर्निया। ठीक है, नोट भी करते चलेंगे साथ साथ। जो वस्तु से आने वाला प्रकाश होगा कॉर्निया से ही कहा जाएगा? मानव नेत्र में प्रवेश करेगा। अगला आ रहा है आइरिस। आइरिस क्या होता है कि कॉर्निया के आगे एक मांसपेशियों से बना एक रंगीन आवरण होता है इस प्रकार, इसे बोलते हैं आइरिस। आइरिस, ठीक है। आइरिस क्या करेगा हमारे शरीर नेत्र के अंदर? तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस गहरा पेशीय डायाफ्राम है, ये गहरा होता है और डायाफ्राम है जो पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करेगा। पुतली के साइज को देखो, ये वाली है जो यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा है, ये है पुतली। जो मैंने छोड़ के रखा है लेंस के आगे छोटा सा भाग, लेंस के आगे छोटा सा भाग, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर खाली है, ये बिंदु इसे बोलते हैं पुतली। इसी से हमारे नेत्र के अंदर प्रकाश जाएगा और उसे हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो आगे इसी पॉइंट पर आ रहे हैं पुतली। आइरिस में छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं, जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो ये आइरिस यहीं से मात्र छोटे से बिंदु से, एक छोटे से बिंदु से हमारे नेत्र में क्या जाएगा? वस्तु का प्रकाश जाएगा और लेंस से आगे जाएगा। ठीक है, अगला आ रहा है नेत्र लेंस। ये वाला नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होगा कि ये उत्तल लेंस पाया जाता है। कई बार पूछा गया है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो वो उत्तल लेंस पाया जाता है। और लेंस के कार्य क्या है तो मैं आपको बता दूं कि पुतली के पीछे पारदर्शी लेंस होता है, आर पार दिखाई देने वाला, जो जेली जैसे पदार्थ का बना होता है।
यह सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा पकड़ा होता है। देखिए यहाँ पर है ना, ये सिलियरी मांसपेशियां हैं, सिलियरी मांसपेशियां हैं, इसे क्या करती हैं, जकड़े हुई होती है, यानी पकड़े हुई होती है। सिलियरी मांसपेशियां हैं, इससे क्या होगा कि सिलियरी मांसपेशियां क्या होंगी कि जो हमारे नेत्र, जैसे हम कभी कोई दूर की वस्तु देखते हैं तो हमारे नेत्र द्वार को बड़ा करना, ये कौन करेगा, सिलियरी मांसपेशियां करेंगी। इससे क्या होगा कि नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और हम दूर की वस्तु को देख पाएंगे। जब हमें कोई पास वाली वस्तु देखनी होगी तो हमारी जो सिलियरी मांसपेशियां हैं उस लेंस को पतला कर देती हैं, जिससे आसानी से हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये होती है सिलियरी मांसपेशियां। कौन ऐसी है जो मुख्य भाग है हमारे नेत्र का, जो नेत्र की फोकस दूरी को, लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करता है, तो वो कौन है, सिलियरी मांसपेशियां है। समझ में आ रहा है सभी का? एक एक करके सुनते चलेंगे। अब आ रहा है जलीय द्रव। जो आप रोते हो ना, ये जलीय द्रव यहाँ भरा हुआ होता है, कॉर्निया और आइरिस के बीच के भाग में, इधर देखेंगे, इसे बोलते हैं जलीय द्रव। ये जलीय द्रव क्या है, ठीक है, यही हमारे आंसू हैं। यहाँ अश्रु ग्रंथि पाई जाती है हमारे नाक के दोनों तरफ यहाँ पर, तो उसमें से क्या होता है, आंसू निकलते हैं। और आंसू हमारे शरीर में, हमारे नेत्र में आना बहुत अच्छी बात है। इससे हमारे जो अश्रु हैं, जो जलीय द्रव है, ये हमारे नेत्र को लचीला बनाए रखता है, यानी घर्षण महसूस नहीं होने देता है। जिनकी आंखों से ये पानी, ये जो आंसू है, यहाँ से चला जाता है, जलीय द्रव हट जाता है, तो उनकी आंखों में बहुत तेज, इतना चिड़चिड़ासापन महसूस होता है और बहुत तेज दर्द भी होता है आंखों में। किसके कारण, इस जलीय द्रव के हट जाने के कारण, यानी आंसुओं की मात्रा कम हो जाने के कारण। अभी हमारे नेत्र में आंसू है, जलीय द्रव है, तो हमारे जो घर्षण हो रहा है, क्योंकि हम बार बार किधर भी देख रहे हैं, हमारी नेत्र घूमते ही रहते हैं, सेम वही कहानी है। इसमें क्या हो रहा है, घर्षण, और घर्षण में कौन मदद करता है, तो जलीय द्रव। ठीक है, आगे आ रहे हैं। लेंस तथा कॉर्निया के बीच का हिस्सा जलीय द्रव से भरा हुआ होता है, जैसे जलीय द्रव कहते हैं। अगला आ रहा है कांचीय द्रव। कांचीय द्रव क्या है, ये हमारे जो है, इधर जो आंख का हिस्सा है, ये आंख का हिस्सा है, इसे बोलते हैं कांचीय द्रव। कांचीय द्रव, एक मिनट, तो कांचीय द्रव, ये नेत्र का जो अंदर वाला भाग है, ये क्या है, कांचीय द्रव है। ठीक है, कांचीय द्रव जैसे आपने सुना होगा कंचे जैसी आंख, तो कंचे की तरह वही है, ये कांच जैसा होता है। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में बीच वाले भाग को एक पारदर्शी द्रव भरा हुआ होता है, जिसे कांचीय द्रव कहते हैं। अब अगला जो पॉइंट आ रहा है उसका नाम है रेटिना। ये देखिए, ये यहाँ से रेटिना का जो पार्ट पाया जाता है, ये हमारे नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है, रेटिना। ठीक है, ये रेटिना होती है, ये परत, इसका नाम है रेटिना। रेटिना, ठीक है, ये इसी में मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो कहाँ बनता है, रेटिना पर, जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। नेत्र लेंस, रेटिना के बारे में, नेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, जो प्रतिबिंब की सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यानी यहाँ पर क्या है, सब बहुत सुग्राही, यानी प्रकाश सुग्राही, जो केवल प्रकाश के लिए ही काम करती हैं, वह कोशिकाएं होती हैं। और ये सभी ये प्रकाश सिराएं यहाँ से निकलकर, इसे बोलते हैं, यहाँ से निकलती है प्रकाश सिराएं। ये क्या करेंगी, यहाँ से सारी सूचना जो हमारा नेत्र देख रहा है, ये प्रकाश सिराएं क्या करेंगी, ये बहुत बारीक होती है, और कहाँ पहुंचाएंगी, जिस भी वस्तु को हम देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब तुरंत हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाएंगी और हमें उस वस्तु का ज्ञान कराएंगी। तो ये होती है रेटिना पर। ठीक है, अब आ रहा है पीत बिंदु। यह रेटिना में सबसे सक्रिय बिंदु होता है, क्योंकि इसमें बहुत संख्या में सक्रिय कोशिकाएं होती हैं। इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे चमकीला होता है। पीत बिंदु के बारे में आपको बता दूं तो यहाँ होता है पीत बिंदु, ये वाला हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं पीत बिंदु, क्योंकि ये लेंस के जस्ट सामने होता है। यहीं पर जाके क्या बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है,
अगला पॉइंट आ रहा है अंध बिंदु। वह बिंदु जहां प्रकाश सिराएं, यहां पर पाया जाता है अंध बिंदु। ठीक है, इस वाले हिस्से पर होता है अंध बिंदु, अंध बिंदु। ठीक है, यह है पीत बिंदु, पीत बिंदु, और इधर है अंध बिंदु। ठीक है, वह बिंदु जहां प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं मस्तिष्क से मिलती हैं। यदि पीत बिंदु, यदि प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बनता है तो यह दर्शनीय नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं नहीं होती। तो यहाँ कोई भी जो अंध बिंदु है, यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, प्रकाश सिराएं नहीं है जो मस्तिष्क तक क्या पहुंचाए, सूचनाओं को पहुंचाए कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं पॉइंट। आप देखते चलेंगे, एक कई पॉइंट हो गए, लास्ट में गिनेंगे इन सभी के बारे में। फिर आती है सिलियरी मांसपेशियां, जो फोकस करते वक्त सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस की मोटाई को परिवर्तित करती हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को भी परिवर्तित करती हैं। तो ये सिलियरी मांसपेशियां, मैंने आपको बताया था, ये नेत्र लेंस को जकड़े हुए रहती हैं यहाँ पर। इनका मुख्य कार्य यही होता है कि जो फोकस दूरी है कैसे बदलें, नेत्र की फोकस दूरी कैसे बदलें। तो हमारे यहाँ कई पॉइंट हो चुके हैं मानव नेत्र में। आइए कुछ रोचक तथ्य जानते हैं कि मनुष्य जितने रंग देख सकता है उतने अन्य जीव नहीं देख पाते, जैसे गाय, जैसे भैंस, या कई अन्य पशु हैं जैसे बिल्ली है, और जो जंतु हैं ये इतने रंगों को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि मानव नेत्र में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। आइए मानव नेत्र की दो कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करें हम। तो इधर ध्यान देंगे, एक होती हैं शंकु कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, और एक होती हैं दंड कोशिकाएं, दंड कोशिकाएं। ठीक है, ये दंड कोशिकाएं और शंकु कोशिकाओं से क्या होता है कि ध्यान देंगे, शंकु कोशिका से हम वस्तु के रंगों को देख पाते हैं। हमारी जो शंकु है, जब आप प्रिज्म पढ़ेंगे तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, यानी स्पेक्ट्रम में आप देख पाएंगे कि मनुष्य को 7 रंग दिखाई देते हैं, जिन्हें हम विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे नेत्र में रंगों के प्रति 7 रंग या उससे कई ज्यादा रंगों को देखने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो शंकु कोशिकाएं। दूसरी कोशिकाएं होती हैं दंड कोशिकाएं। दंड कोशिकाएं क्या करती हैं कि रात और दिन में देखने के लिए मदद करती हैं। ये हमारे नेत्र में थोड़ी बराबर मात्रा में पाई जाती है, जिस तरह हम रात में नहीं देख पाते। लेकिन आपने देखा होगा कि जो बिल्ली है या जो चीता है, शेर है, इनके नेत्रों में, और जो उल्लू है उसकी नेत्रों में दंड कोशिकाएं काफी मात्रा में पाई जाती हैं, जिससे वह रात में देख पाता है। और आपके लिए बता दूं कि मानव सबसे बड़ा जो नेत्र होता है शरीर के सापेक्ष में किस जीव का, तो वो हिरनी का होता है। हिरनी का क्या होता है? नेत्र होता है, सबसे बड़ा नेत्र माना जाता है। और आप इन पॉइंटों को लिख लें, इन पॉइंटों के बारे में थोड़ी जानकारी एकत्रित कर लें, तो आपका मानव नेत्र पूरे में से पूरे नंबर देके जाएगा। ठीक है, तो आगे मिलेंगे फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।